सो देखो यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, फैक्टराइज करने बोल रहा है, बट यहाँ पे जो है ना क्वाड्रेटिक वाला तो इजी होता है, मिडिल टर्म या फैक्टर थ्योरम लगा के कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्यूबिक वाला पोलिनोमियल है, ये सुनो, और क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम ना पहले इसको नाम देते हैं, नामकरण कर देते हैं। चलो नामकरण क्या, पी, देखो वाई वाला वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ वाई लेंगे। सुनो, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये सुनो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम से हम एक फैक्टर निकाल देंगे पहले, ठीक है। तो हम क्या करें, रैंडमली एक वैल्यू लेते हैं, ये सुनो। तो अब तुम बताओ कौन सा वैल्यू लेंगे, पी का वाई की जगह में क्या पुट करूँ। देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर है, तो एक काम करते हैं 1 पुट कर लेते हैं वाई की जगह में, ठीक है। तो फिर देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो वाई का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और -1। तो यहाँ से आंसर क्या है, देखो 2 + 1 -2 -1, +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 0। मतलब P ऑफ 1 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा y +1 है ना, तो -1 इज़ अ फैक्टर, है ना। कि अगर तुम इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर जो होता है उसका नेगेटिव लेते हैं, इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। चीज़ क्लियर है, सुनो, हाँ या ना, इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, y-1 का फैक्टर बना देंगे, किसको, पोलिनोमियल को। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, देखो अब क्या करना है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, देख लो, ये सुनो। अब हम क्या करेंगे, इसका ना y-1 एज अ फैक्टर बना देंगे। तो करने का तरीका ध्यान से समझना, ठीक है। देखो पहला वाला तो कोफिशिएंट हम जब कॉमन ले रहे तो पहला वाला सेम होना चाहिए, सही बात है। तो हम क्या किए, 2y³, ये पहला टर्म तो लिख दिया। अब मुझे देखो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ये तो y² वाला टर्म है ना, तो y² तो रहेगा ही, बट मुझे -1 कॉमन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -2y² लिख दूंगा। अब देखो यहाँ से तुम -2 क्यों लिखा हूँ, यहाँ पर 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 था इसीलिए, और y² वाला टर्म चल रहा है इसलिए y² यहाँ भी लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। तब तुम यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन लोगी तो -2y² कॉमन जाएगा, तो y-1 आ जाएगा, ठीक है। ये सुनो, इसीलिए मैं यहाँ पे -2y² खुद से लिखा हूँ। अब देखो मेरा यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा इसका जो आंसर आए ये आ जाए, 1y² आए। तो तुम्हें पता है -2 में तुम +3y² ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। तो मैं क्या बोलने का मतलब है कि मैं इसको इस फॉर्म में चेंज किया। अगर इसका आंसर तुम निकालोगी -2y² प्लस 3y² का, तो आंसर आ जाएगा 1y², ठीक है, समझ में है ना। अब देखो सिमिलर शेप, अब यहाँ पर 3y² है ना, तो पक्का है कि तुम्हें y मतलब यहाँ पे तुम्हारा y-1 चाहिए, ये सुनो, और यहाँ पर 3y² है, तो पक्का 3y चाहिए, तब जाके y-1 कॉमन जाएगा, है ना। 3y कॉमन जाएगा तब तो y-1 बचेगा यहाँ पर। अब 3y तो मैं खुद से लिखा हूँ, हाँ कि ना। तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ तो मेरा आंसर -2y आया है, क्योंकि इसी को मैं मतलब एक्सपांड 2 टर्म में चेंज कर रहा हूँ ना, समझी। तो -3y में मैं क्या ऐड करूँगा तो मेरा आंसर -2y आएगा, बताओ, प्लस y, देख लो, -3y में मैं +y करूँगा तो आंसर आ जाएगा ना -2y। तो इसको मैं ऐसे तोड़ा, समझी। अब y आया, अब यहाँ पर क्या है मेरा y-1, क्लियर है, -1 लिख दिया एज इट इज़। अब तुम कॉमन लेते जाओ ये तीनों से, क्लियर है। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 2y कॉमन गया, 2y² कॉमन गया तो y-1 बचा, यहाँ से +3y कॉमन गया तो y-1 बचा, और यहाँ से 1 कॉमन गया, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1, y-1, ठीक है, ये सुनो। अब यहाँ से देखो सबसे कॉमन क्या जा रहा है, y-1, और यहाँ बच जा रहा है 2y², क्या आ जाएगा, +3y + 1, ठीक है, ये सुनो। बट हमें देखो अभी तक हमारा नहीं निकला। अब इसको अगर हम यहाँ पे, तो तुम्हें पता है ये क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म या फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम मिडिल टर्म तो सॉल्व करते हैं ना, इसको लेके चलना साथ में ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस इंटू दिस करते हैं तो 2y आ जाता है ना, 2y² आ जाता है। हम जानते हैं मिडिल टर्म कैसे करते हैं। अब इसको तुम 2 पार्ट में कर दो, 2 1 जा 2 होता है, और यहाँ पे तुम ऐड करो तो आंसर 3 भी होता है। मतलब मैं यहाँ पे इसको कैसे अलग अलग कर सकता हूँ, 2y + y में, ठीक है, ये सुनो। तो y-1 ये जगह क्या कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ से 2y कॉमन जा रहा है तो y+1 बच जा रहा है, और यहाँ से +1 कॉमन जा रहा है तो y+1 बच जा रहा है, ठीक है। तो y-1 तो एज इट इज लेके चल रहे, यहाँ से कॉमन आ गया y+1, ठीक है, और यहाँ से कॉमन आ गया 2y + 1, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ।